हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। इस क्रिकेट के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं पंकज भार्गव और आज खास ओकेजन है, बाद में बताऊंगा। पहले देखिए, मैन इन ब्लू, ब्लू एंड व्हाइट, द कॉम्बिनेशन, द हैंडसम, द चार्मिंग, द प्लेजेंट, द वन एंड ओनली राजीव मिश्रा एंड द वेरी ब्यूटीफुल वंशिका विशिष्ट। आज बर्थडे है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे किसका? द हिटमैन रोहित शर्मा। द हिटमैन। 12 तारीख 2026। हैमस्ट्रिंग बाहर हुए, अंदर नहीं आए अभी तक। तो ये क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी, और उस टीम की क्या बात करें, मुंबई इंडियंस अभी एकदम नीचे है वो टीम, और अब बाहर ही होगी ऐसा लग रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी भी है। अब आज बर्थडे है, अब बर्थडे में तोहफा देना बनता है। अब ये कुछ अलग सा तोहफा देने वाले हैं आज। क्या तोहफा देने वाले हैं? ये बड़ा सस्पिशन बना हुआ है उनके बाहर होने को लेकर कि क्या वो जानबूझकर बाहर हैं या वाकई इंजरी इतनी भयानक है। कुछ खेलते हुए नजर आए, नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, लेकिन एंट्री नहीं हुई है अभी तक। देखिए, पहले तो हैप्पी बर्थडे रोहित। और कहते हैं ना मुंबई क्या आप गाने के शौकीन है? थोड़ा गा। नहीं, हमने कहा मुंबई इंडियंस के फैंस का जो मुंबई इंडियंस के फैंस का जो चैन है वो हमारे हिटमैन ने छीन रखा है अभी। तो वो चैन वापस कैसे आएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अरे तो आप गा लीजिए, दोनों में से कोई तो गाइए। नहीं, हमने तो कर दिया। हमने जो विश देने का तरीका अपना, वो अपना तरीका होता है। देखिए, वो गा के दीजिए या बजा के दीजिए, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने होने की जरूरत नहीं, गाइए ना। नहीं, मैंने हैप्पी बर्थडे रोहित कह दिया, बहुत है इतना बस। एक लाइन तो बनती है। अरे तो हैप्पी बर्थडे रोहित हो गया, अब क्या ही करना है उसमें। अब अंदर से कुमार शानू या अब तोहफा दीजिए। नहीं, तोहफा क्या, तोहफा तो देना चाहिए रोहित शर्मा को, मुझे लग रहा है। और रोहित शर्मा तोहफा तभी देंगे जब वो मैदान पर उतरेंगे। लेकिन जो चांसेस हैं और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि रोहित शर्मा इस सीज़न में कम से कम खेलते नजर आएंगे। तो ये 39th बर्थडे तो मना रहे हैं मैदान पे, में भी मनाएं क्योंकि अभी टीम के साथ हैं। लेकिन जो 40वां बर्थडे है वो अपने फैमिली के साथ मनाएंगे फॉर श्योर है। क्योंकि अगले सीज़न में मुंबई इंडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है छटनी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के लिए। क्योंकि आज के दौर में अब मैच कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो चाहे कोई भी XYZ हो, जो आज के दौर में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी या जो यंगस्टर्स हमारे प्रियांश आर्या या प्रभसिमरन कर रहे हैं, वो रोहित शर्मा जैसे लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है। वो चाहे बर्थडे आए ना आए, उनको हर दिन अपना बर्थडे मनाना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे अब क्रिकेट के मैदान पे, खासतौर से T20 फॉर्मेट में। तो देखिए, अब बड़े सिंगर बनते हैं। राजीव मिश्रा नहीं गाया, वंशिका ने भी नहीं गाया। लेकिन बस करता हूँ, ऐसा कोई क्लेम मैंने नहीं किया कि मैं मोहम्मद रफी हो या किशोर कुमार हो या कुमार शानू। अरे देखिए, हर कोई गाता है, हर कोई गाता है। कोई लाइन राजीव आती मिश्रा, है वो आपको मैं जानता हूँ। वो कोई लाइन आप आती है, मुंबई इंडियंस का थीम सॉन्ग गा दीजिए ना। मुंबई इंडियंस का थीम सॉन्ग भी नहीं गा रहे। आप बड़े एंकर है, ठीक है, बट आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं आ सकते ना, आप डाल पाएंगे। नहीं तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं वही कहूँगा। नहीं, मुझे नहीं डालने, लेकिन मैं तो विश कर सकता हूँ, मैं तो गा सकता हूँ। हो रहा है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हिटमैन, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जरा आप बताइए, आपकी तरफ से भी क्या कोई गिफ्ट मिलने वाला है रोहित शर्मा? नहीं सर की एक बात से मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि सर ने जो कंपेयर किया ना रोहित शर्मा को प्रभसिमरन से और प्रियांश आर्या से, तो मुझे लगता है कि आज भी वो उस तरीके से खेलते हैं। ऑनेस्टली, अगर उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है और उन्होंने अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे रियान रिकर्टन का वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं था, तो वही होता है ना कि काफ़ी टीमों में आप देखेंगे ओपनर्स के साथ साथ नॉन स्ट्राइक लाइन पे जो प्लेयर है वो ही नहीं खेल पा रहा। लेकिन अब इंजरी है, ठीक है, बट काफ़ी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है आगे वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो कैप्टनसी जिस हार्दिक पांड्या की और इतना इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नजर नहीं आता है रोहित शर्मा का। एक सीनियर प्लेयर है तो थोड़ा कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात वो करें चीजें तो लगती हैं जो मुझे। चोट लगने से, हैमस्ट्रिंग होने से पहले प्रदर्शन था, वो कुछ आंकड़े ये हैं कि 137 रन बनाए थे, औसत था 45.66 का, स्ट्राइक रेट था 165 का। तो ये किस तरह का प्रदर्शन आप गिनते हैं? नहीं, अब आज की डिमांड देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि बात यहाँ तुलना की नहीं है, बात यहाँ आज के क्रिकेट की डिमांड की। T20 डिमांड क्या कर रहा है? T20 डिमांड कर रहा है या तो आप बहुत कैलकुलेटिव खेल रहे हैं, तो आप बहुत कंसिस्टेंट होने चाहिए। आप हर मैच में जाके 70-80 बना रहे हो। अगर आप 70-80 हर मैच में नहीं बना रहे, देन आपको वो एग्रेशन दिखाना पड़ेगा जो बाकी के यंगस्टर्स दिखा रहे हैं। और आप टॉप 5 जो खिलाड़ी ये चल रहे हैं उनके आप सबका स्ट्राइक रेट देख लीजिए, सब 250 यंगस्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे पर भाई 250-300 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, तो यंगस्टर अब क्या करेगा? नहीं, मुंबई इंडियंस की मैं बात कर रही हूँ। मुंबई में है कौन यंगस्टर? अब एक
यंगस्टर बताइए मुंबई में कौन है? नहीं, यहाँ पे जो नमन धीर वगैरह जिनको अरे मौका मिल नमन भी धीर रहा वो है कितने 4 और से रियाज 5 रखिए सीजन से सब खेल रहे हैं ऑलरेडी। ये यंगस्टर तो चलिए 2 सीजन 3 सीजन वालों को कह सकते हो, जो 5-5 6-6 सीजन से अलग अलग फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं। उनके देखिए मुद्दा क्या है कि मुंबई इंडियंस पूरी तरह से बिखरी हुई एक टीम है, जहाँ पे अलग अलग खेमे बटे हुए हैं और उन खेमों को अलग अलग लोग चला रहे हैं, जिस वजह से वो टीम की तरह नहीं खेल पा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा इंडिविजुअल सवाल है, एक जी बड़ा सवाल है राजीव, इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या कैप्टेंसी जब हटी और नए कप्तान बने हार्दिक पांड्या, कहीं ना कहीं वो दर्द मन में है, या आपको लगता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उससे कहीं ऊपर है रोहित शर्मा की, कोई लालच नहीं कप्तान वप्तान का, या कहीं ना कहीं उनके दिल पर लगी है ये बात? देखिए अब किसी को भी बुरा लग सकता है, लगी आप तो है। सडनली कप्तानी से हटाएंगे, और उनके साथ 2 बार हुआ। पहले मुंबई से हुआ, फिर अगली बार इंडियन सेलेक्टर्स ने किया जब वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया, तब उनको हटा दिया गया। तो देखिए उनके साथ हुआ गलत था, लेकिन अब ये मुद्दा नहीं है कि अगर रोहित के साथ गलत हुआ है तो आने वाले टीम के साथ भी कप्तान के साथ वो गलत करेंगे, टीम का साथ नहीं देंगे। देखिए कैप्टन तो कैप्टन ही होता है, और क्रिकेट में कैप्टन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कैप्टन आपको कह रहा है आप लॉन्ग ऑफ पे जाइए, आप कहेंगे नहीं हम 30 यार्ड में करेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम होना शुरू होती है वहाँ। हार्दिक पांड्या की तो बौखलाहट साफ पिच पे नजर आ रही नहीं है, तो ground पे फिर नजर आ बौखलाहट रही है। इसलिए नजर आ रही है कि एज अ कैप्टन उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना रोहित एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना जसप्रीत बुमराह एक्सेप्ट कर पा रहे कुमार हैं, यादव। ना सूर्य कुमार यादव कर पा रहे हैं। और जब आप एक कैप्टन की बात ही नहीं सुनेंगे, एक कैप्टन जो प्लान कर रहा है आप उसको एग्जीक्यूट करने में मदद नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। अगर रोहित शर्मा अनफिट है तो उनको मैदान पे आके चहलकदमी नहीं करनी चाहिए। हंसी मजाक करते हैं, सडनली मैच शुरू होता है तो वो सीरियस होकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही कुछ कैमरा उन पे आता है तो वो दिखाना ये चाहते हैं कि बहुत कुछ गलत चल रहा है अंदर। तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है ना। अगर एक कैप्टन तो आप उसको बैक करेंगे तभी अच्छा है, बैक नहीं करेंगे तो टीम तो बिखर ही रही है ऑलरेडी। आपका भी कद छोटा होता है इसमें कि इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं इस टीम में, और टीम का ये हाल है कि नीचे से दूसरे नंबर पे। नहीं तो वंशिका, आपको लगता है कोई स्ट्रैटेजी उनके अगेंस्ट बनी है? क्योंकि जितने बड़े बड़े नाम हम ले रहे हैं, सूर्य कुमार यादव हो, जसप्रीत बुमराह भी ऐसा लग नहीं रहा कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, है ना, वो धार नहीं नजर आ रही। और मैं अगर पीछे भी बैठा हुआ देखता हूँ तो पोलार्ड बैठे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर बैठे हुए हैं, क्या मंथन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? पायदान में इतने नीचे है मुंबई इंडियंस के इतने बड़े बड़े स्टार्स, क्या कारण लगता है? इवन आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप बताएंगे तो उनका जो कोचिंग स्टाफ है वो भी मेंटोर्स उनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि टीम के लिए खेल चुके हैं। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्ट्रैटेजी जिस तरीके से देखिए, हम एज अ ऑडियंस या कोई भी हो, फैन भी हो, तो उनको बहुत सरप्राइज लगा था कि जिस तरीके से गुजरात टाइटन से वो हटके और सीधा मुंबई इंडियंस के उनको कैप्टन बना दिया गया। तो वो एक सरप्राइज, तो बेशक से अंदर से चीज़ें चल रही हो, लेकिन अनाउंसमेंट जो करी गई वो सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो शॉकिंग सीन था, क्योंकि ये कैसे हो गया भाई? ठीक है, आपने गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी में उस टाइम पे उन्होंने ट्रॉफी जिताई थी, और इसी वजह से मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ये सोच रहा था कि मिनी को बैक करते हैं आगे भी। लेकिन रोहित शर्मा का सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्होंने ट्रॉफी तो लाके दी थी ना आपको। आपने कहा कि उनका परफॉर्मेंस नहीं है, चीजें तो यही आ रही थी, रिपोर्ट्स यही थी कि परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए उनसे कैप्टनसी ली गई है कि परफॉर्मेंस आएगा। राजीव, अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि लॉरेल्स पे बैठा जाए। आपने अच्छा काम किया, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप बड़े खिलाड़ी हैं, उसके सारे तो आपको लगता है ओवरऑल रीवैम्प की जरूरत है मुंबई इंडियंस को, और जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं वो इस दिशा में सोचेंगे, अगली बार एकदम नई शक्ल, बदली हुई शक्ल मिलेगी, या कुछ कंडीशंस होती हैं उनका पालन करना होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते? देखिए इसमें पंकज भाई एक प्रोसीजर है। कोई भी टीम अगर आप बनाते हैं तो उसमें एक सबसे पहले आप एक लीडर चुनते हैं, और उसमें देखते हैं कि फ्यूचर क्या है, 5 साल 7 साल उसमें देख रहे हैं। आज की डेट में मुंबई इंडियंस की बड़ी परेशानी क्या है, उन्होंने बड़े चेहरे तो रखे हुए हैं। जब फ्यूचर कैप्टन की बात करिए, अगर आप हार्दिक को रिप्लेस करने की बात करते हैं तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। आप सूर्य कुमार यादव की तरफ जाएंगे, आप रोहित शर्मा की तरफ जाएंगे, जिनकी ऑलरेडी क्रिकेट ऑलमोस्ट करियर खत्म होने पे है, मतलब कोई 38 साल का है, कोई 40 साल का हो जाएगा। तो फिर आप आगे की तरफ देख ही नहीं पा रहे। तो आगे की तरफ देखने के लिए अगर आप बड़े बदलाव करने जाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। जो काम चेन्नई के लिए हुआ, चेन्नई ने हालांकि बहुत समय रहते उन्होंने शुरू कर दिया था कि ऋतुराज गायकवाड़ को ले आए, या वो संजू सैमसन को जो ट्रेड किया वो भी एक बड़ा हिस्सा था कि मे बी इन फ्यूचर उनको कैप्टन के तौर पे हम देखें चेन्नई में। बट वो काम मुंबई नहीं कर पाए, बाकी सभी टीमों ने किया वो काम। तो जब ऐसी हालात आते हैं, मुझे लग रहा है सबसे पहले तो रोहित का आज बर्थडे है, उनको खुद से जाके कहना चाहिए कि मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मैं आके जो कैप्टन का पूरा सहयोग दूंगा, और बचे हुए मैचेस में दिखाऊंगा कि टीम की तरह कैसे खेलना नहीं, चाहिए। मैं यहाँ ये भी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी ही इज़ नॉट फिट, नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। ज़रा हैमस्ट्रिंग के बारे में बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम अकर्स, और कितना टाइम लगता है पूरी तरह से रिपेयर ठीक होने में, और क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं कि जानबूझ के तो नहीं हो रहा? देखिए एक तो दुनिया में कैंसर का इलाज है, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है, हैमस्ट्रिंग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि दिखती ही नहीं है। वो हैमस्ट्रिंग जिसको हुई है उसी को पता होता है, डॉक्टर भी नहीं बता सकता आप कब ठीक होंगे।
तो खाली इतना ही जज आप कर पाते हैं, टीयर 1 है, टीयर 2 है, लेकिन अब वो क्योंकि रोहित शर्मा के साथ ये है कि उन्होंने हैमस्ट्रिंग कह दिया है और जब वो खुद चाहेंगे तभी वो हैमस्ट्रिंग ठीक होगी, क्योंकि देखिए ये सारा मामला जो है तो बर्थडे ना, खुल के बताइए कि वो क्या नहीं तो आपको अभी संभावना वो नज़र आ रही है? उनकी हैमस्ट्रिंग ठीक होती अभी नज़र नहीं आ रही है। वो 2 मैच कह रहे हैं हार्दिक पांड्या, मैं और अगले 3 मैच भी जोड़ देता हूँ, तो इस सीज़न मुझे नहीं लग रहा खेलेंगे। और देखिए खेलने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप जो यंगस्टर टीम है आप उनको दो चांस, आप एक नई टीम बनाने का प्रोसेस तो शुरू करो। और ये प्रोसेस तभी शुरू होगा कि रोहित शर्मा से अब कहा जाए कि ठीक है बचे हुए मैच आप मत खेलिए, हम यंगस्टर को ट्राई करेंगे भले वो 0 पे हो, क्योंकि जब आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, रोहित को आप लाएं और रोहित 3 सेंचुरी मार भी दे, क्या फ़ायदा है उसका, अब बताइए। बिल्कुल। ज़रा आप बताइए वंशिका, आप चूंकि एनालिसिस करती रहती हैं, घुसी रहती हैं उस क्या क्या ऊपर नीचे हो रहा है, तो ज़रा बताइए कि मुंबई इंडियंस कोई चांस, क्योंकि कल जब मैं कमेंट्री सुन रहा था तो वहाँ किसी ने कहा कि अब मुंबई इंडियंस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जगह बनाने के लिए बेस्ट 4 में, कोई चांस नज़र आ रहा है? चांस तो अभी तक बिल्कुल नहीं बन रहे हैं उनके, क्योंकि अगर आप देखेंगे कल सबसे अच्छी पारी रियान जकल्टर ने खेली है, 123 रन आपका प्लेयर बना और रहा हार है गए। ओपनिंग, उसके बाद 244 का। देखिए 265 दिल्ली के जो स्टेडियम में, वहाँ पे पता है हमें छोटा ग्राउंड है, हो गए चलो ठीक है, पंजाब जैसी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन वानखेड़े में 244 आपने अपने होम ग्राउंड में कैसे चेस करवा दिए? और किस बेसिस पे आपने टॉस जीतने के बाद वहाँ पे फर्स्ट बैटिंग चूज की थी? टॉस तो मुंबई इंडियंस से जीता, वहाँ पे आपने बैटिंग किस बेसिस पे ली थी? क्योंकि आपको यही था ना कि बोर्ड में अच्छे खासे रन लगाएंगे, डिफेंड करेंगे, तो डिफेंड भी नहीं हुआ आपसे। पहली बार कल मैंने देखा कि बुमराह ने 50 से ऊपर रन दिए हैं, इतने ज्यादा महंगे साबित हुए हैं वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट में उनके टीम के अंदर जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो हार्दिक एटीट्यूड भी काफी अलग नजर आ रहा है, बहुत टाइम से अलग नजर आ रहा है। पिछली बार फिर भी ठीक था, वर्ल्ड कप जीत कर आए थे तो अलग था, लेकिन इस बार तो बहुत अलग सा उनका एटीट्यूड नजर आ रहा है। अलग सा एटीट्यूड नजर आ रहा है। अब जरा खुल के मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा इसमें बताइए, क्योंकि आप स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं और आज चूंकि बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है, इट इज़ ओवर फॉर रोहित शर्मा या इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट? नहीं, मुझे लग रहा है आईपीएल तो अब शायद उनको नहीं खेलना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्रिकेट हो चुकी है। और आज के डेट में या तो आप विराट कोहली जैसा एक अप्रोच और वो हंगर लेके आई है, इतनी फिटनेस है आपके पास, तब तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत चेंज हो गई है। पंकज भाई एक साल आप भी देख रहे हैं, 2 साल से बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, बहुत डिमांडिंग हो गई है T20 क्रिकेट। मतलब हर मैच में 200, 250, 250 बन रहे हैं, रन चेज हो रहे हैं। इससे पहले हमने तो किसी सीजन में नहीं देखा जो इस सीजन में देख रहे हैं। तो वो उस डिमांड को पूरा करने के लिए रोहित शर्मा क्या 1 स्टेप अहेड ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते तो ये रोहित देखिए बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत बड़े मैच विनर हैं, उनको पता है कि कब क्या डिसीजन लेना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आज बर्थडे की शाम आपको कोई मेल नजर अगर आ आपका जाए। मानना रोहित को लेकर है कि उनको नहीं खेलना चाहिए, तो व्हाट अबाउट विराट कोहली? विराट कोहली आप प्रदर्शन देख लो, तो आपको अब मुझे क्या कहने की जरूरत है? नहीं, उनका अब दोनों के इस सीजन के वो निकाल के सर देख लो। अभी आपने स्टैट्स बताए थे ना, तो stat ही बता रहा हूँ, रोहित- स्ट्राइक रेट आपने बताया था ना हाँ, विराट का, रोहित का, तो सेम ही स्ट्राइक रेट से मैंने विराट कोहली भी खेल रहे दिक्कत क्या है हैं। वंशिका, आप Same- एक ही लाइन पकड़ते हैं। मैंने क्या कहा था, कैलकुलेटिव खेलिए या एग्रेसिव खेलिए। कैलकुलेटिव अगर खेल रहे हैं तो फिर आप कंसिस्टेंट होने चाहिए, एग्रेसिव खेल रहे हैं तो आपके वो स्ट्राइक रेट मेंटेन होना बट चाहिए। कितनी बार तो ये जितनी बार वो कैलकुलेटिव क्रिकेट विराट कोहली खेलते विराट हैं, कोहली जितने खेलते हैं। मैचेस वो जिता के ले जा रहे हैं, क्या रोहित शर्मा इसी स्ट्राइक रेट के साथ मुंबई को मैच जिता रहे हैं? तो जवाब ना आए तो फिर जगह नहीं बनती टीम में, आप सीधी सी बात है। एक बार देखिए सर, इस सीजन की बात नहीं करूंगी, इस बार अरे ज्यादा इस नहीं सीजन खेले, की बात पर होगी, पिछली जो बार सीजन भी अगर निकल आप चुका है उसका देखेंगे, यही 2 बात बार करेंगे। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, बट वहाँ पे टीम बॉलिंग यार की हमारे वजह से ही हमारे हारी थी। हमारे और क्रिकेट इस बार देश भी- में और क्रिकेट में यही दिक्कत है, हम सच को गले के मैं नीचे enjoy नहीं उतारना करता हूँ। चाहता। लड़िए। नहीं लड़ने की बात नहीं है, सच को उतारना नहीं चाहते। रोहित शर्मा बहुत बड़े, हम सब मानते हैं भाई, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इंडिया ने जो दिया व्हाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन अब वो समय आ गया जब वो दिखता है आपके बैठे हुए हैं डगआउट में और उनके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। कैलकुलेटिव नहीं है विराट कोहली की तरह, कैलकुलेटिव नहीं है नहीं है विराट वो कोहली की कैलकुलेटिव, तरह। उनका अलग गेम है भाई, वो अलग गेम खेलते हैं। वैभव सूर्यवंशी को आप विराट कोहली बना नहीं, देंगे, आप किस बेसिस मतलब पे कैसी बात है? अलग कैसे खेल सकते हैं? टीम को जिताने के लिए खेल रहे हैं या फिर बड़ा स्कोर करना नहीं तो है, क्यों क्योंकि नहीं अगर उतर रहे first मैदान पे, inning क्यों कर रहे चोट के बहाना लेके बैठे हुए हैं? हैं, वो तो नहीं बैठना उनका बॉल चाहिए। है, क्या पता अब उनको वही बात है। अब आपने मेरे सवाल का जवाब दिया जो मैं जानना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि हैमस्ट्रिंग जो है वो नजर नहीं आती, किसी को यानी नजर नहीं आती। रोहित शर्मा अगर जब तक चाहें वो बाहर बैठ सकते हैं, और क्या ये स्ट्रैटेजिकली हो रहा है? ये सवाल हम आपसे पूछेंगे कमेंट आज जब हम आपके कमेंट्स मांगते हैं। अब जरा जल्दी से, कल मैच में हमने विराट कोहली के बारे में बात की थी, कुछ कमेंट्स आए हैं तो जरा जल्दी से वो आप बताएं, और राजीव हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। राज बोल रहे हैं कोहली द महान वर्ल्ड चैंपियन, आरसीबी इंडिया आपका भी जवाब दे रहे हैं ये। मास्टर। हाँ वही मैं बोल ही रही हूँ, बट मुझे पता है कि बट सर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्या बोल सकती हूँ उसमें, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो कैलकुलेटिव नहीं, नहीं मैं है। राजीव के साथ हूं, क्योंकि विराट कोहली के बारे में जब आप कंपैरिजन कर नहीं, रही हैं, कैलकुलेटिव वो है क्योंकि वो चेज मास्टर उनको कहा जाता है, बट स्टिल जब फर्स्ट बैटिंग आती है तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कैलकुलेटिव वो मुझे चेजिंग में नजर आते हैं, नो अगला डाउट। अगला सवाल, नेक्स्ट कमेंट।
9,400 रन लगेंगे 2026 में आईपीएल इंडिया। किससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका? हमने कहा था कि 9,000 रन उनके 10,000 विराट होंगे के, या नहीं होंगे, ओके। और कितनी जल्दी होंगे, और साथ साथ 100 सेंचुरीज का भी हमने बात किया था। 9400 बोल रहे हैं कि 2026 में हो जाएंगे, मतलब आप ये एग्री comment करते है। हैं इससे? हो सकता है, देखिए बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। फिटनेस देखिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया आज की क्रिकेट में फिटनेस है, और फिटनेस जिस तरह की विराट की है, तो मतलब दुनिया को अलग अलग इंजरीज होती है। मैं तो मतलब एक बैक इंजरी उनकी बहुत साल पहले देखा, और अब मैं देख रहा हूँ आप सर, कंसिस्टेंट देखिए उसी तरह ट्रैवल कर रहे हैं, सर उसी तरह धोनी टीम वाली के साथ इंजरी के बारे में बता दीजिए प्लीज। हैं। तो धोनी की भी इंजरी चल रही है। धोनी को खिलाना नहीं चाहती टीम मैनेजमेंट, वो लोग बोलने में डरते हैं। वो आएंगे, वो जब देखिए ये जो बेबाकी है ना मुझे अच्छी ये। लगती है। नहीं, देखिए चेन्नई सुपर किंग जिस दिन बाहर हो जाएगी, अभी ऑफिशियली वो अंदर हाँ, है, हाँ, फिर जिस वो दिन बाहर होगी खेलेंगे। तो धोनी खेलने आ जाएंगे, खेलेंगे। क्योंकि टीम में बचेगा ही नहीं कुछ खेलने के लिए। फिर आएंगे वो चौके छक्के मारेंगे। आगे कौन? अंशु उमर बोल रहे हैं 2000 रन आईपीएल में, उसके लिए 22 और 27 पारियां चाहिए। सेट में स्मीप राजगुरु से शांति चाहिए। पहले आंसर्स। आपके दोस्त समीप राजगुरु का जिक्र ये आप हाँ, आपको चलिए आगे आगे कुछ और। और अंशु ने दूसरा भी एक और कमेंट किया है कि दूसरा वो भी जानता है कि 100 ही 100 है। अच्छा, 100 कहीं ना साल कहीं में याद कहीं ना रखने- कहीं जो पूछना चाह रहे हैं, विराट कोहली की नजर है उस 100 का आंकड़ा उनके दिमाग में घूम रहा होगा कहीं वो नंबर। देखिए आप सोच के तो खेल ही नहीं सकते, सोच के तो हर मैच में 100 बनाने जाते हैं आप, बनता नहीं है। तो वो तो सिचुएशन के हिसाब से आप खेलते हैं, बैटिंग करते हैं। उस दिन आपका दिन अच्छा है तो आप बनाते रन। तो कोई सोच के जाएगा तो अब तक तो 100 सेंचुरी होगी होती विराट की। तो चलिए अब आखिर में हम उनका आज का दूसरा क्वेश्चन भी है, मैं अच्छा, कंप्लीट कर देती हूँ उसको। 100 साल में याद रखिएगा, बनाए रखेंगे, इसलिए 35 से 45 पारियां चाहिए 16 शतक करने के लिए ओडीआई में। इसका दूसरा आंसर। हाँ जी। ये मुश्किल तो है, देखिए टारगेट तो बहुत मुश्किल है। ऐसा मतलब हलवा नहीं है कि आप बैठ के कह देंगे हाँ बस खाया और हो गए, तो वो तो आपको और उसे खेलना टेस्ट पड़ेगा। में वापस बुलाओ, एक ही नहीं 3-4 कमेंट्स। टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं आएंगे विराट, अब तो बहुत मुश्किल है, बट अब उनका टारगेट तो होना चाहिए ये। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। वो आपका जवाब जो राजीव कह रहे थे मैं भी एग्री करता हूँ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रोहित शर्मा एंड अ विराट कोहली। दोनों महान है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना तो भारी पड़ते हैं। विराट कोहली फिटनेस को लेके, fitness कंसिस्टेंसी को लेके, अपने खेल को लेकर, ये बात हमारे दर्शक भी एग्री करेंगे। आज का जो हमारा सवाल है वो ये But कि sir, क्या इसमें एक और क्या चीज़ मैं add on- अब sorry. वक्त नहीं है। देखिए वक्त से आगे बढ़ रही हैं आप। चलिए सर चलो। एक चीज में बस ऐड ऑन करें सर, इन्वायरमेंट मैटर नहीं करता, क्योंकि आरसीबी का इन्वायरमेंट बहुत अलग है और वहाँ पे मुंबई इंडियंस का इन्वायरमेंट, जैसे बुमराह वगैरह भी, और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं बुमराह जैसे प्लेयर का, मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि वो प्लेयर सबको डरा के रखते हैं, लेकिन कल जो उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला और इवन पूरे आईपीएल में, तो मुझे तो इन्वायरमेंट का रीजन लग रहा है। तो एनवायरनमेंट अगर आप अच्छा खेलोगे, सारे के सारे कंबाइंड एक यूनिट की तरह खेलेंगे तो जो कि आरसीबी कर environment रही तो है, अच्छा जो कि हो आरसीबी जाएगा। कर रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मुंबई इंडियंस इंडिविजुअल खेल रहा है। हार्दिक पांड्या इंडिविजुअल आ रहे हैं, बुमराह इंडिविजुअल आ रहे हैं, फिर रोहित भी वही कर रहे हैं। लीडरशिप नहीं खेल रहा है कोई, मतलब एक कैप्टन कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ नमन धीरी कैप्टन क्यों ना मुंबई के। जब आप एक कैप्टन अंदर जा रहा है तो 11 उसके पीछे जाते हैं, तो वो सपोर्ट करना चाहिए। जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा जो मुंबई का होगा। तो देखिए आपके कमेंट्स जो हैं, जैसा हमने बताया, हमारे इस प्रोग्राम को निखारते, बनाते हैं, संवारते हैं। तो आज का हमारा सवाल है, जैसा राजीव ने कहा कि रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग हुआ है, क्या वो वाकई इस इंजरी से जूझ रहे हैं या कहीं ना कहीं वो बहाना है, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है? इसका जवाब आपको अपने कमेंट सेक्शन में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स हमें बेहद खुश करते हैं। इस प्रोग्राम को बनाते, संवारते और खिलाते हैं। लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ 18 इंडिया पर क्रिकेट का ये शो राजीव, पंकज और वंशिका के साथ आप देखते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।